सीता रेवा नदी के पानी में बैठकर ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। गाडरवाड़ा तहसील के गुरुपुरा गांव के ग्रामीणों के द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने तक चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी भी शासन प्रशासन को दी है। खास बात यह है कि जल सत्याग्रह में गांव की बेटियां, छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। स्कूल जाने के स्थान पर छात्राएं अपने हाथों में सख्ती लेकर नदी पर पुल बनाने की मांग को बुलंद कर रही हैं। ग्रामीणों के द्वारा नारा लगाया जा रहा है, पुल नहीं तो वोट नहीं। यह गांव विकास से कोसों दूर बताया जाता है, जबकि यहीं पर एनडीपीसी पावर प्लांट लगा हुआ है। बताया जाता है कि नदी पर पुल नहीं होने के चलते गांव में एम्बुलेंस और 100 डायल नहीं पहुंच पाती है। बीते कई वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा नदी पर पुल बनाने की मांग की जाती रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि लगातार आश्वासन ही देते रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी फाइल बनाई गई है, लेकिन नदी पर पुल नहीं बनाया गया है। जल सत्याग्रह की जानकारी लगते ही गाडरवाड़ा एसडीओपी सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। समझाइश के बावजूद सत्याग्रह जारी है। नदी पर पुल नहीं होने के चलते अधिकांश गांव की बेटियों ने पढ़ना छोड़ दिया है। आदर्श न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश नीरज के साथ अब्दुल फिरोज खान की रिपोर्ट। वो भी गुस्सा करते हैं कि बच्चे एक ही एक बात क्यों दोहराते हैं। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि हमारे गांव में नदी है। इस कारण से हमें स्कूल में रोज डांट भी खाना पड़ती है। 4 महीने हमें रोज डांट खाना पड़ती है, क्योंकि कभी हमारी जो ड्रेस वगैरह रहती है वो गीली रहती है, कभी बैग बह जाते हैं, उसमें से अक्षर छूट जाते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। कभी कभी मैडम सर हमें गधा गधी भी कह देते हैं। हम होशियार होने के बजाय भी बावजूद भी हमें गधा का नाम सुनना पड़ता है। किसी बच्चे के लिए ये सुनना कितना शर्म की बात है। वो अपने आप में कितना दुख फील करता है कि उसे ये सब सुनना पड़ता है, तब भी वो पढ़ता है। और कुछ बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं वो तो फेल हुई हो जाते हैं। क्योंकि क्या वजह? क्योंकि नदी के कारण वो 4 महीने जाते ही नहीं है स्कूल। कोई डरता है किसी कारण से, और किसी की और कई प्रॉब्लम रहती हैं। हमने एक हमारे गाडरवाड़ा उसमें शहर में एक साइकिल प्रतियोगिता थी, हमने उसमें भाग लिया था। हम सुबह 7 बजे गए, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था तो हमने थोड़ी देर रुकने के बाद गए तो नीचे एक झाड़ीदार कांटी की जड़ी जा रही थी, तो उसमें हमारा पैर पड़ गया। तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम स्कूल चले गए। वहाँ उसमें भाग लिया, साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद स्कूल में बैठे, जब घर आने लगे तो हमारा पैर इतना ज़्यादा सूज गया कि हम 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं जा पाए। मैडम सर ने हमें बहुत डांटा क्योंकि हम स्कूल नहीं गए थे। पर हम उन्हें क्या बताते कि मतलब जो भी प्रॉब्लम बताते हैं तो कुछ का वो विश्वास कर लेते हैं, कुछ ये कहते हैं कि मन गढ़ंत बातें हैं। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी हम पढ़ रहे हैं, फिर भी सरकार ये नहीं सोच रही कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। वोट डालने के लिए आ जाते हैं सब, पर जब नदी की प्रॉब्लम हम बताते हैं तो कोई नहीं सुनता। हमने कई बार मांग की है, नरसिंहपुर भी गए थे, कलेक्टर साहिबा से भी बात की, यहाँ अध्यक्ष के पास भी गए थे, बहुत जगह गए, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बेटा अब क्या निर्णय लिया है आपने, क्या करोगे? हम या तो स्कूल छोड़ेंगे या तो इस नदी पर पुल बनवाएंगे, नहीं तो किसी भी वोट डालने वाले को यहाँ आने नहीं देंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि यहाँ पुल नहीं बन जाता। हम आज से हमारा गांव के सभी लोगों ने निर्णय कर लिया कि जब तक यहाँ सीता रेवा नदी पर रिफ्टा निर्माण के लिए कार्य चालू नहीं होगा, जब तक हम यहाँ जल सत्याग्रह आंदोलन निरंतर चालू रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हमारे गांव से मतलब शहर गाडावाड़ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी नदी में पुल नहीं होने से 20-25 किलोमीटर राउंड से गाडावाड़ जाना पड़ता है। हर बार हमने संपर्क किया कि हमारी ये मांग है, ये समस्या है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर क्षेत्र में आज इन बच्चों की हर एक व्यक्ति परेशान है। अभी आप देखोगे कि किसान यहाँ से अब अनाज ले जाएगा अपने ट्राली भर के, सर ट्राली इस नदी में धंस जाती है, उसका पूरा गेहूं, उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, किसान सर पीट के रह जाता है। सर इसमें हर समस्या हम अगर शहर से जुड़ना चाहें, कोई बीमारी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। नदी नहीं कि सिर्फ ये हमारे दोनों तरफ, उस तरफ सक्कर नदी, इस तरफ सीता रेवा, बीच में हमारा गाँव टापू जैसा है। और जब हम कोई प्रतिनिधि संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं हाँ, जब चुनाव होता है तब तो सब लोग कहते हैं अरे भैया हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन जब फिर चुनाव से जीत गए फिर उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आते। या पुल बनाया जाएगा, इस गांव से ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये लोग का, मतलब इस गांव कोई गिनती में नहीं है, सिर्फ वोट की दान भराते हैं, इसके बाद 5 साल कोई लौट के नहीं आता। क्या कारण है इसका? आपने एक नारा दिया है, रिफ्टा नहीं तो वोट नहीं, क्यों दिया? हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है गांव की कि रिफ्टा नहीं तो वोट नहीं इसलिए दिया है कि ये हमारी आखिरी मतलब मांग है।
इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा जल सत्याग्रह का आंदोलन आज शुरू हुआ है। यही हमारा कारण है कि रिप्टा नहीं तो वोट नहीं। हम यहीं पर आके जल सत्याग्रह करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।